सलातो वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या शफी अल मुज़निबीन। हज़रत अनस बिन मालिक रदी अल्लाह तआला अन्हु से ये हदीस रिवायत की गई है। क़ाला, आप फरमाते हैं, मर्रन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिइम्राअतिन, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का गुज़र एक खातून पर हुआ, तब की इंद कब्रिन, जो एक कब्र के पास रो रही थी। फ़क़ाला, आपने फरमाया, इत्तक़िल्लाह वस्बिरी, ए खातून अल्लाह से डर और सब्र कर। फ़क़ालत, उसने चूँकि गम में थी, ऊपर देखे ही नहीं है कौन क्या कह रहा है, माई ने जवाब दिया, इलैका अन्नी, मेरी तरफ से आप पीछे हटें, अपना काम करें। जैसे बंदा परेशानी में होता है, कहता तुम अपना काम करो, तो वो उसने देखे ही नहीं ना हुजूर हैं, कह दिया इलैका अन्नी, आप अपना काम कीजिए। फ़इन्नका लम तो सब बेमुसीबती, बेशक तुझे नहीं पहुंची मेरी मुसीबत, यानी मेरी मुसीबत जैसी मुसीबतों में नहीं पहुंची। तो आपने ऐसा कहा कि इत्तक़िल्लाह वस्बिरी। वलम तारिफ हो, उस खातून ने नहीं पहचाना कि ये तो अल्लाह के रसूल है, उसे पता ही नहीं चला। फ़कीला लहा, हुजूर ये बात फरमा के उसकी बात सुन के तशरीफ़ ले गए। हुजूर ने आगे से फिर कोई और कलाम नहीं फरमाई। फ़कीला लहा, उस खातून को कहा गया, इन्नहुन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। जो ही उसे पता चला ना, फ़अतत बाबन नबी सल्लल्लाहु, दौड़ी फिर हुजूर के घर की तरफ, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाजे की तरफ आई। फलम तजिद इंदहु बव्वाबीन, उसने दरवाजे पे कोई भी चौकीदार नहीं पाया। बव्वाबीन जमा है बव्वाबुन की। बव्वाब का माना होता है दरवाजे पे दरबान, जो दरवाजे की एंट्री पर आने जाने के लिए जो है वो वेरीफाई करे कौन है, किधर आया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाजे पर कोई भी जो है ऐसा दरबान मौजूद नहीं होता था। फ़क़ालत, माई साहबा कहने लगी, लम आरिफ का या रसूल अल्लाह, हुजूर मैंने आपको पहचाना नहीं है, मेरी ज़ुबान से जुमले निकले हैं लेकिन मैं आपको पहचान नहीं सकी। तो अल्लाह के हुजूर भी जानते थे ना, तो ये तो नहीं था कि नहीं जानते थे। फ़क़ाला, आपने फरमाया, इन्नमा सब्रु इंद सदमतिल ऊला, जुज़ई ने सब्र ये किसी भी सदमे और तकलीफ़ की इब्तिदा में है। सब्र को जो हमें हुक्म दिया गया है ना, वो सदमे की इब्तिदा में है, किसी परेशानी और तकलीफ़ की इब्तिदा में है। मुत्तफ़क़ुन अलैह, इस हदीस को इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम दोनों ने रिवायत किया है। और मुस्लिम शरीफ की रिवायत के ये अल्फाज है, तब की अला सबिय्यिन ला, वो खातून उसका बच्चा फौत हो गया था, वो अपने बेटे की कब्र पे बैठ के रो रही थी। अब माँ हो बेटा हो तो ज़ाहिर है गम की कैफियत क्या होती है। तो अब इस कैफियत में वो रो रही थी कि हुजूर तशरीफ़ ले आए, पास से गुज़रे, तो आपने तलकीन फरमा दी, इत्तक़िल्लाह वस्बिरी, ए खातून अल्लाह से डर और सब्र कर। ये क्या रोना धोना शुरू किया हुआ है। तो अब माई ने देखा ही नहीं, उसे पता ही नहीं चला कि कौन क्या कह रहा है। तो ये आज के कोई सरबराह होते तो कहते चुप लो इनू, तो जाके लगा देते दो चार। अब ये अल्लाह के नबी हैं, रहमतुल लिल आलमीन हैं, वो खातून को भी जानते थे, उसकी कैफियत को भी जानते थे। तो माई साहबा ने आगे से कह दिया, इलैका अन्नी, अपना काम कीजिए, आपको वो मुसीबत नहीं पहुंची जिससे मैं गुजर रही हूं। अब ये बिन देखे बगैर पहचाने के जुमले थे, लेकिन जब उसे बताया गया कि पगली
तू क्या कह रही थी, तुझे पता है ये अल्लाह के नबी हैं और तू उनके बारे में ऐसे जुमले कह गई है। अल्लाह, फिर तो उस खातून की क्या कैफियत हुई होगी। फिर अपने बेटे को भूल गई और भागी हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाज़री के लिए। और माई साहबा फरमाती है मैं हुजूर के दरवाजे पे गई, वहाँ पे कोई भी दरबान नहीं था, कोई भी रुकावट नहीं थी दरवाजे पे कि कोई बंदा पहले आइडेंटिफाई करे कि कौन हो, कहाँ से आए हो, क्या काम है, कोई रुकावट नहीं थी। तो इससे पता चला कि ऐसी खामखा की रुकावटें खड़ी करना और बुज़ुर्गों से मुलाकात के लिए ये अच्छा नहीं होता। कई बुज़ुर्गों के अंदर, बुज़ुर्गों ने नहीं कहा होता, वैसे ही खादिम बाहर खड़े हो जाते हैं और आने जाने वालों के लिए मुसीबत बन जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अल्लाह की मखलूक, ये जो अल्लाह के नेक बंदे होते हैं, ये पब्लिक प्रॉपर्टी होते हैं। लोगों की जो है वो हाजत रवाई और उनकी मुश्किलात में काम आने के लिए होते हैं। तो बंदा दरवाजे पे आए तो उसे मुश्किल नहीं होनी चाहिए। माई साहबा फरमाती हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाजे पे कोई दरबान नहीं था, किसी ने मुझे रोका नहीं किधर आई हो। फरमाती है मैं हाजिर हो गई और मैंने जाते ही कह दिया या रसूलल्लाह मैंने आपको पहचाना नहीं है, मैं गम में थी, तकलीफ में थी, आपकी बात तो मैंने सुन ली लेकिन मैंने पहचाना नहीं कि मैंने समझा कोई राह जाते हुए कोई बंदा मुझे कह रहा है, तो मैंने एक आम पब्लिक का बंदा समझ के तो ये जुमले कह दिए थे, आपके लिए नहीं कहे। तो मेरे आका ने आगे से ये नहीं फरमाया कि भाई बंदा देखता है बात करते हुए तवज्जो करता है, नहीं। हुजूर जानते थे ना जी, हुजूर को पता था कि माई पर क्या। फिर हुजूर ने तालीम फरमाई। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया, तालीम दी कि सब्र ये सदमे और परेशानी की इब्तिदा में है। रो धो के बंदा थक हार के तो कहता ही अल्लाह की मर्जी, बंदा 10 दिन रो रो के चीखो पुकार करके फिर आखिर में क्या कहता है, ये अल्लाह की मर्जी सदमे की इब्तिदा में है। बिल्कुल शुरू में तकलीफ आई और बंदा अल्लाह की रजा पे राजी हो जाए, मौला अगर तू इस पे राजी है तो मैं भी राजी, अगर ये तेरी तरफ से आई है ना तो मैं इसको बर्दाश्त करूंगा, सब्र करूंगा और फिर तेरी बारगाह से अजर का तलबगार हो जाऊंगा। तो ये चूंकि चैप्टर ही सब्र के हवाले से है तो इसमें सबक आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को क्या दिया है कि कोई भी मुसीबत, परेशानी, तकलीफ आए तो बिल्कुल उसके आगाज से ही हमने सब्र करना है। कहाँ से सब्र करना है, बिल्कुल आगाज से, इब्तिदा से सब्र करेंगे। आखिर में तो बंदा कहता ही है, जब बंदा थक हार जाता है फिर क्या कहता है, अल्लाह की मर्जी, जेमे अल्लाह दी रजा। तो ये जेमे अल्लाह दी रजा बिल्कुल इब्तिदा में कहे, शुरू में कहे कि मेरे रब की मर्जी है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये इसीलिए कहा गया है कि बंदा आने वाली तकलीफ को समझे कि मेरे रब की तरफ से आई है और मैं इस पे सब्र करता हूँ। बस सब्र करने पर ही अल्लाह ने, बंदा कितनी टकरे मारे, कितना जोर जोर से रोए, तो नतीजा तो कोई नहीं ना निकलता, ना वो आया हुआ नुकसान पूरा होता है और ना आई हुई तकलीफ इस रोने से जाती है। नहीं, रोने से सिवाय अपने आप को वो एक झूठी तस्कीन देने के और कुछ नहीं है, पर ऐसी एक तस्कीन हो जाती है बंदे ने रो लिया। तो बंदा सब्र कर ले तो इस पे अल्लाह राजी होता है कि मेरे बंदे ने मेरी आजमाइश से गुजरते हुए सब्र से काम लिया है। तो बस यही आज का सबक है कि हमें सदमा पहुँचे, तकलीफ पहुँचे तो हमें उसकी इब्तिदा में क्या करना चाहिए, सब्र करना चाहिए। अल्लाह पाक हमें आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल की तौफीक अता फरमा दे।